विश्व पटल पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना उसका कोई वो है। और जहाँ तक उसका बात है, खालिस्तानी उसी के लिए एक दिन भस्मासुर बनेंगे और कनाडा के 5 टुकड़े बांटेंगे वो खालिस्तानी एक दिन। और जहाँ तक इतना बड़ा देश है कि उसके 5 टुकड़े हो जाएंगे। बहुत बड़ा देश है कनाडा, उसकी जगह बहुत है कनाडा में। भारत जैसे कई देश उसमें से बन जाएंगे वैसे तो, क्योंकि जगह उसकी बहुत है, बर्फ़ से ढका रहता है कनाडा। और जहाँ तक ये बात, हाँ जी, और जहाँ तक बात है कनाडा की, कनाडा का कोई भी सिस्टम, हम टेक्नोलॉजी में कनाडा से बहुत आगे हैं और वो हमारे सामने टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो खेती पर निर्भर है पूरी तरह से। और उसका कोई ऐसा टेक्नोलॉजी में उसका कोई हाथ ऐसा है नहीं कनाडा का। चलो एक भाई और आए, चाय पी रहे हैं। कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं फिलहाल के टाइम में, वीजा पर रोक लग गई है। इंदिरा गांधी के समय में खालिस्तानियों पर रोक लगी थी, आपको याद होगा, भिंडरवाला को मारा गया था, वही आप छोटे थे। इस समय जो है खालिस्तान जो है, जो खालिस्तानी जो है कनाडा में है, वो कितने इफेक्ट डालते हैं भारत पर? हमेशा हमारे देश की प्रधानमंत्री जी जो सत्ता में बैठे बीजेपी सरकार देश का मूर्ख बनाने में बहुत माहिर हैं। अगर आपको कनाडा पर आपत्ति थी या वहां के प्रधानमंत्री पर आपत्ति थी तो आपको निमंत्रण ही नहीं देना था उसको, उनको G20 में बहिष्कार करते। अब आपको तुम्हें जरूरत पड़ गई, अब आपको जरूरत पड़ गई कि उनका वीजा रद्द करा जाए। आपने उनको बुलाया क्यों बुलाया आपने उनको? देश को देखिए, देश को चाय से बचाने की जरूरत नहीं है, देश को चाय बेचने वाले से बचाने की जरूरत है। ये इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, ये आते हैं इसलिए हैं केवल कुछ भी सही, बस मोदी की बुराई करना, भाजपा की बुराई करने के लिए एक गैंग है जो यहाँ आता है। ना इन्हें कानून की पता, ना अंतर्राष्ट्रीय नियम की पता, क्योंकि G20 है तो G20 में आना ही पड़ेगा, चाहे वो अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजे। चीन से हमारे संबंध खराब हैं, फिर भी उसने अपना प्राइम मिनिस्टर भेजा चीन ने, उसे आना ही पड़ता। और श्रीमान जी को कौन समझावे ये जो टुकड़े। अगर खालिस्तान की बात करें, इंदिरा गांधी के समय में हुआ, खालिस्तानियों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद जो है क्यों कांग्रेस आज उसका विरोध कर रही है? कांग्रेस इसीलिए उसका विरोध कर रही है कि G20 बैठक के बाद ये जो दो घटना हो गई है, एक पाकिस्तान में और ये कनाडा वाली जो घटना है, अगर कुछ भी होता है उस देश में तो बदनाम कांग्रेस को तो छोड़िए, अब तो जो वर्तमान सरकार है तो उसकी बदनामी होती है कि कहीं न कहीं उसका हाथ है। इसीलिए इस सरकार को सजग होना पड़ेगा और जो भी सीधे वाहवाही लूटने के लिए आपको हर देश से, जो कनाडा अभी देश को बदनाम किया है कि भारत के इशारे पर खालिस्तानी ने वहाँ पर में हमला किया है या जो घटना किया है, इसके लिए वो कनाडा ने भारतीय का वीज़ा बंद किया है। तो भारतीय ने कहा कि तुम अपने एम्बेसडर को वापस करो, वो खाली करने की बात हो रही है। भारत अब जो है, क्या भारत जो है वो देश रहेगा जो पहले था? अब तो ताकत बनी होगी ना कुछ, अब तो कांग्रेस तो बनी है, लेकिन देश को बदनाम करने की किसी न किसी दूसरे देश के द्वारा साजिश की जा रही है। इस पर इनको ध्यान देना होगा। अगर ये ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ वाहवाही लूटने से तो नहीं होगा ना, इसीलिए उनको इस पर विचार करना चाहिए, बैठक करके विचार तो करना चाहिए। एक चीज बताइए, पन्नू क्या है, बीच में पन्नू कूद पड़ता है, वो कह रहा है जो है जितने भारत के नागरिक है उन्हें कनाडा छोड़ देना चाहिए और वो कनाडा न आए, हम जो है उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं करेंगे, जो हमारे विचारों का नहीं है वो कनाडा छोड़ दे। तो पन्नू को क्या ऐसा सामान है जो बीच में आया? कनाडा के पन्नू के बाप के थोड़े है भाई, कनाडा के भी लोग तो हमारे भारत में रह रहे हैं। हम भी यहाँ से जो हमारा भी जो गेहूँ जाता है, जो चावल जाता है, जो हमारा अनाज हम भी बंद कर देंगे यहाँ पे, तो फिर खाएंगे क्या? हवा मिठाई खाएंगे क्या? वो भाई कोई भी कंट्री किसी का नहीं होता है, काम करने का सबके हकदार है। वहाँ की भी कंट्री हमारे कंट्री में आके जॉब करे, जो भी कर रहे हैं, यहाँ के भी लोग जाते हैं। व्यापार भी है, व्यापार हर जगह है ना। हम कह रहे हैं आप आतंकवादी के समर्थन क्यों करते हैं? चाहे कोई भी कंट्री हो, आप आतंकवादी, आज नहीं पाकिस्तान आतंकवादी के समर्थन का, आज पाकिस्तान का हालात क्या है? आज खाली कटोरे लेके घूम रहे हैं, लेकिन भीख भी नहीं उनको मिल रहा है। आज आपने देखो आर्मी की बात, जितनी भी सरकारी फंड था वो आतंकवादी के पास चले गया। वहाँ की आम जनता आज भूखे मर रहे हैं, तराई हो रहे हैं, रोटी के लिए तराई हो रहे हैं, सब्जी के लिए तराई हो रहे हैं। आप आतंकवादी के पालोगे तो देश की आपकी घटना घटना ही, आपका देश खत्म हो जाएगा। नए लड़के हैं, मैं पूछना चाहूँगा, आप इधर आइए, आप बहुत कम बोलते। कोई बात नहीं, एजुकेशन से नहीं। कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं, आप पढ़ने वाले हैं, वीजा बैन हो गया। खालिस्तान का एक मैटर आपसे पहले भी हुआ होगा, वो मैटर अभी भी दूसरे देश से चल रहा है। भारत को तोड़ने की ये चीज़ अभी भी जो है दूसरे देश से चल रही है।
हाँ बिल्कुल कहा जाता है कि एक तरीके से सही है, लेकिन हम लोग तो सर्वे भवन सुखना में बिलीव करते हैं। हमने जब दुश्मनों के लिए ब्रह्मोस और तेजस जैसी मिसाइलें भी बनाई थी, और जब जीवन रक्षा की बात आई तो हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन बल्कि वैक्सीन बनाई थी। हमने कोविशील्ड भी बनाई थी, कोवैक्सीन भी बनाई थी और स्पुतनिक भी बनाई थी। काफ़ी सारी वैक्सीन बनाई है, लेकिन वैक्सीन में हम लोगों ने लोगों के लिए बचाने का भी काम किया, चाहे वो हमारा दुश्मन हो या कोई भी हो। आपने देखा होगा रूस के प्रधानमंत्री जब ट्वीट करते हैं तो हनुमान जी की संजीवनी बूटी वाला एक इमोजी लगाते हैं कि मतलब भारत हमारी रक्षा कर रहा है। तो बस यही है, पूरा मैटर होता है। इस बीच में जो है एक फोटो आता है जिसमें सर पे सूटकेस चले जा रहे, लेकिन जो है उस खालिस्तान पे कोई जो है ट्वीट कांग्रेस की ओर से नहीं आता हम एकजुट है, खालिस्तान में जो हो रहा है वो गलत हो रहा। बल्कि इंदिरा गांधी की जो मौत हुई थी वो खालिस्तान का नाम लिया जाता है। तो ऐसे में देश को कैसे एकजुट रहे, कैसे सब एक मिलकर आवाज़ उठावें, क्या करना चाहिए सभी पार्टियों को? देखिए, जितनी भी शक्तियां हैं जो देश विरोधी कार्य में संलिप्त हैं और उनका दमन कैसे भी हुआ हो, लेकिन एक भारत देश पर एक टूडो जो प्रधानमंत्री जो कनाडा के हैं उनका ये बयान जो आता है, इससे आज तक कभी भी किसी प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन अब पता नहीं जन कैसे उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि उन्होंने सीधा भारत सरकार पे और भारतीय उस पर जो है आरोप लगा दिए कि भैया ये जो है जो मारा गया है खालिस्तानी का लीडर ये हाँ कि ये भारत ने मरवाया है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इससे भारतीय साख जो है कहीं ना कहीं खराब। मैंने पूछा आपसे, सभी पार्टियों क्या मिलकर खड़ा नहीं होना चाहिए? कांग्रेस की ओर से क्यों ट्वीट नहीं आया इस तरह का? हम जो है इस बात की जो है भर्त्सना करते हैं। देखिए, भर्त्सना तो बिल्कुल ही है, इसमें ट्वीट की क्या है? जो भी मीटिंग प्रधानमंत्री बुलाएंगे देश को इकट्ठा करने के लिए, उसमें सभी पार्टियां भारत के लिए एक है, वो एक है। सभी कभी भी कोई प्रधानमंत्री अगर संसद बुलाते हैं, विशेष सत्र बुलाते हैं या कोई इस पे बयान, हम कनाडा की बात कर रहे हैं, हम विशेष सत्र की बात नहीं कर रहे। कनाडा वाली बात पाइए आप, कनाडा वाले पाइए। हाँ, घुमाइए मत इधर उधर, जलेबी मत बनाइए, जलेबी मत बनाइए। कनाडा जो मैं बात पूछी उस पर क्यों नहीं आए आप? सभी पार्टियां काम है, ना कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी। मैं क्यों नहीं कहा इस पे? देखो, ट्वीट करना नहीं करना बात है कि एक नहीं क्यों नहीं किया? आधिकारिक रूप से अगर प्रधानमंत्री हमें बुलाते हैं देश में, अगर कोई समस्या आती है, मैं पूछा इन भाई साहब से, उन्होंने जो है वो बातों की जलेबी बढ़ा दी। उसे बड़ा करना ऐसा थोड़ी ना होता है। एक किसी कोई मर गया तो यहाँ हिंदू मुस्लिम और कांग्रेस और केजरीवाल और मोदी, ये इन तक सही बात है, इसके ऊपर की नहीं पता इनको। अगर एक आतंकवादी मारे जाता है जो खालसा टाइगर के नाम से जाने जाता था, इस देश का 10 लाख का वांटेड था, अगर उसका खात्मा हो जाता है, कौन सा बुरा हो जाता है? क्यों कनाडा के पेट में दर्द हो जाता है? अगर कनाडा उसकी कोई पहल करता है तो उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाता है भारत की तरफ से, तुरंत तत्काल में जवाब दिया। आगे सिख नेता है, उनकी पार्टी है, वो सपोर्ट करती है जस्टिस ट्रूडो को। उनको लगता है कहीं ना कहीं पार्टी जो है मेरी खराब हो जाएगी। भैया, उसको हम राष्ट्रीय पटल पे ले जाएंगे, विश्व पटल पे ले जाएंगे, कनाडा की बेइज्जती करेंगे अगर कोई भी गंदी हरकत करने। कांग्रेस ने जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, जो भी सिख थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका दमन करने की कोशिश करी है। अब क्यों नहीं बोल रहे? अब क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन वो एक घटना